बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जल संसाधन मंत्री जी आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। और अब वो पल आ चुका है जो हजारों किसानों के सपनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेरणादायी नेतृत्व से जमीनी हकीकत दिया है। आइए हम आग्रह करें माननीय प्रदेश के जननायक से समाकोटा बैराज परियोजना का रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि आप आए, समाकोटा बैराज परियोजना का सौगात एवं विभिन्न विकास कार्यों का आपकी करतल ध्वनि से आज हजारों किसानों के जीवन में एक नई खुशहाली। सबसे पहले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से, और समाकोटा एक बार जोरदार तालियां बजाएं जब सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हमें मिले हैं, जो बाबा महाकाल के भक्त भी और लगातार जो सुशासन की नई प्रधानमंत्री जी के बदलते भारत को, मध्य प्रदेश को एक समृद्धशाली और विकसित मध्य प्रदेश पर मुख्यमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई दी है। करतल ध्वनि से बिना किसी देरी से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब आग्रह करें कि आप आए और आज के इस विशालकाय आज के इस कार्यक्रम में जनमानस को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। हेलो, महिदपुर के इस भूमि पूजन लोकार्पण के उत्साह भरे वातावरण में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका महिदपुर की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और डॉक्टर तेज बहादुर जी, माननीय विधायक नागदा खाचौद, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ के पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई बहादुर सिंह चौहान, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बहन, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ राकेश यादव जी महामंत्री, आपका अभिनंदन। जय सिंह दरबार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारी सारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दे। रामलाल मालवीय जी, अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य, बड़ा पद है आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मनोज भाई, जोरदार तालियां। आलोट के पूर्व विधायक, आपका अभिनंदन। माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत, अभिनंदन। शिवलाल बुढ़ाना जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, आपका भी स्वागत। और पूरे मंच का और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महिदपुर आओ और मेहता जी का मोती पाक, क्या आनंद आता है। और महिदपुर की मावा बाटी और महिदपुर की गुलाटी भी कम नहीं है। हमारे लिए महिदपुर कई कारणों से, महिदपुर का आनंद ये बाहर से नहीं ले सकते। जैसे किसी मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई का बहुत सारे प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन है, रबड़ी, कलाकंद, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, मावा बाटी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कभी किसी से कहो कि बताओ रबड़ी का टेस्ट बताओ और मावा बाटी का टेस्ट बताओ, तो कोई मिठाई का टेस्ट मुंह से नहीं बता सकते, वो तो चख के आनंद लेना पड़ता है। ऐसा महिदपुर का मजा महिदपुर में आके ही मिलता है, चाहे जाने मिलता। महिदपुर के लिए सच में, हमारे लिए महिदपुर का कई कारणों से, मेरा विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ से अत्यंत लगाव। मेरे मित्र बहादुर सिंह यहाँ विधायक बने, जब ये 4 लेन का मामला चला तो बहादुर सिंह जी गवाह है। हमने कहा ये 4 लेन आगर से तो जब चाहो तब बन जाएगा, लेकिन पहले हमारा ये डोंगला से होकर के सीधा पास का रास्ता निकलता है। मुझे प्रसन्नता है, वो नया 4 लेन एकदम महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। और अनिल फिरोजिया जी, कोई बात नहीं, अब आगर से भी झालावाड़ होके जुड़ गया। एक एक करके सभी क्षेत्रों में
समय गणना की दृष्टि से भी महिदपुर का जो डोंगला का योगदान है वाकई वो अद्भुत है। 5000 साल पहले का हमारा गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का सुदामा और नारायण के धाम में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का स्थान अगर कोई है तो वो महिदपुर में है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, क्षिप्रा जी के माध्यम से उज्जैन में तो हम सब एक एक देवस्थान पर क्षिप्रा जी को स्मरण करते हुए आनंद के साथ स्नान करते, लेकिन सच्चे अर्थों में सीमा पे जवान और खेत में किसान, और किसान को हमने पारस पत्थर सोने को, लोहे को सोना बनाते हुए देखा नहीं, लेकिन खेत, सूखे खेत में पानी से फसल पक जाए तो फसल को सोना होते हुए दुनिया ने देखा है हजारों साल के माध्यम से। किसान अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि से मां वसुंधरा के आंगन में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से जो फसल उगाता है, तो क्षिप्रा जी के जितने डैम बने, आप भाग्यशाली हो। सब महिदपुर में पानी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें अपने इस जलाशय के लिए, एक एक करके। और जब उज्जैन भी फेल हो गया, सिंहस्थ में 1894 में उज्जैन में उस समय के काल में सिंहस्थ लगाने के लिए उसको भी जल्दी से जल्दी उनके खाते में पहुंचा देंगे तो हमारे किसानों को बड़ी कृपा होगी। उसको भी जल्दी से जल्दी उनके खाते में पहुंचा देंगे तो हमारे किसानों को बड़ी कृपा। सनातन संस्कृति की वो गौरवशाली धारा, वो गंगा घाट गंगाबाई महारानी के नाम पर, और 1857 की क्रांति का सूर्य भी पूरे जिले में सबसे अच्छे यशस्वी प्रकार से अपने पुरुषार्थ पराक्रम से गौरवशाली संग्राम अगर कहीं हुआ है तो इसी महिदपुर के धरती में हुआ है। वाकई आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कई कारणों से महिदपुर का अपना आनंद है। घोसला का हाट और महिदपुर वाले का ठाठ, क्या आनंद आता है। हर एक किसी के बस की बात थोड़ी है। और सोनवाड़ की पट्टी कोई किसी से कम पड़ता है क्या? एक से बढ़कर एक अपने बीच जीवन का आनंद लेने के लिए हमारे सभी पराक्रम पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा ट्रक अगर कहीं से चलते हैं तो इसी महिदपुर की नगरी से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अगर अलग अलग प्रकार से। ऐसे में समय गणना के लिए भी नई ऑब्जर्वेटरी 300 साल पहले राजा जयसिंह ने हमारा उज्जैन, उसके बाद बनारस, फिर जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उस समय वेधशाला बनाई थी। जंतर मंतर जिसको कहते हैं, खगोल की दृष्टि से पृथ्वी से बैठकर ग्रह नक्षत्र तारों की गिनती करने का, समय की शुद्धता का ज्ञान हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से इसी मालवा के आधार पर 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जिसकी शुरुआत की सम्राट विक्रमादित्य के काल में, मुझे गर्व है उसी सिलसिले को चलाते हुए हमारी सरकार के माध्यम से वर्तमान में डोंगला में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी बनाई। जोरदार अभिनंदन करें अपने वर्तमान की दृष्टि से। आज नहीं तो कल दुनिया महिदपुर के डोंगला से अपने घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। ये वो महत्व का स्थान है। ऐसे स्थान पर जब मैं आपके साथ अलग अलग सौगात देने आया हूं, यहाँ के पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं दौलतपुर महाराज बजरंगबली के दरबार में प्रणाम करते हुए वहां भगवान राम के दरबार का लोकार्पण करके आ रहा हूं। बोलो जय जय श्री राम। दौलतपुर वाले महादेव महाराज बजरंगबली हम सबके लिए आदर के केंद्र बजरंगबली
जिनके जीवन का एक लक्ष्य सेवा, संकल्प, समर्पण, त्याग की प्रतिमूर्ति, जो भगवान राम के काल में युद्ध में मौजूद और भगवान कृष्ण के काल में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठ करके पूरे महाभारत का युद्ध जिनने अपनी आंखों से देखा, जीवन में बजरंग बली का यश लेकर के सनातन संस्कृति, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से 12वां साल उनका यशस्वी सफलता के साथ पूरा होकर पूरे देश दुनिया के सामने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अच्छा समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का अगर वो कोई पूरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कई प्रकार की सौगातें देश को मिल रही है। कौन सा वो क्षेत्र है जहां हमारे लिए भारत और भारतीय लोग गर्व से अपना सीना 56 इंच का नहीं कर लेते? सौभाग्य की बात है, एक एक करके वो सारी बातें जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़े, भारत का अपना स्वाभिमान बढ़े। डिजिटल इंडिया, बताओ आप, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में किस किस के खाते में आती, हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि, कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहनाएं, हाथ खड़ा करो जिन जिन के लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी और बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन बनाते हुए लाडली बहना राशि बहनों के खाते में देते, यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूम मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौ सीखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो 9 सीखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेके 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं
जो 1956 में 90